हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं काउजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे मैंने पहले ही करा दिया हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं काउजेज़ ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी का क्या कारण है, गरीबी जो है वो क्यों है। ठीक है, अभी हम लोग मेनली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी का इंडिया में क्या कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वेयर आर नंबर ऑफ काउजेज फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पॉवर्टी का बहुत सारे काउजेज हैं। एक जो मेन काउज है पॉवर्टी का वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर में जब ब्रिटिश रूल था उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम हो पाया था, इसकी वजह से पॉवर्टी हुआ। ये हिस्टोरिकल रीजन है, एक मेन रीज़न है। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। देखिए, जो पॉलिसीज था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था उसके द्वारा क्या किया गया, तो जो भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उसको क्या कर दिया गया, तो डिस्करेज किया गया। डेवलपमेंट जो हो रहा था इंडस्ट्रीज़ का या फिर टेक्सटाइल का उसको भी रोक दिया गया या फिर डिस्करेज किया गया कह सकते हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ घट गया हम लोग का और हम लोग पॉवर्टी में धीरे धीरे आ गए। ठीक है, इंडिया जो है पॉवर्टी में धीरे धीरे आने लगा। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अनटिल द 1980s। जो लो रेट था, ठीक है, वो कब तक हो गया, तो 1980s तक परसिस्ट किया। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। देखिए, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि ब्रिटिश रूल में क्या किया गया था, तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज किया गया और इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल को भी डिस्करेज किया गया। तो इसकी वजह से क्या किया हुआ, तो इनकम रेट जो था ग्रोथ उसका कम हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से लो लो जॉब जब क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था तो जॉब कहाँ से मिलता। ठीक है, इसकी वजह से लो जॉब भी होने लगा। जो जॉब का था ग्रोथ रेट वो भी कम होने लगा, बहुत ही कम जॉब अब मिलने लगे और ग्रोथ रेट इसकी वजह से कम हो गया इनकम का। दिस वाज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और ये एक मेन काउज है कि देखो, उसमें जो ग्रोथ था वो तो कम हो रहा था लेकिन जो पॉपुलेशन था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपके पास ये आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप भूखे रहोगे, है ना, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक का तो आप खाओगे नहीं, उसमें तो खाओगे ही। तो क्या हो रहा था, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ भी हो रहा था, तो इसकी वजह से और पॉवर्टी आई, क्योंकि जितना जो ज़रूरी चीज़ है वो तो कहीं ना कहीं से लोग लाएंगे, या फिर चाहे कर्ज करके लाएं या फिर कैसे भी, है ना। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। और जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही कम हो गया। द फेल्यूर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परप्यूटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ था इसकी वजह से कम हो गया, जो कि बढ़ रहा था धीरे धीरे, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी वजह से भी कम हो गया। क्योंकि देखो, कमाने वाला एक है और खाने वाला 10 है ना। और पहले जो था जॉब सबके पास था, मान लीजिए कि एक फैमिली है उसमें 5 मेंबर्स हैं तो 3 के पास जॉब था पहले, और अब एक के पास ही बचा, तो कौन सा अच्छा था, पहले वाला अच्छा था, है ना। लेकिन जब जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ था जो कि रोक दिया गया, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, तो उसके बाद जॉब कम हो गया। और अब मान लीजिए कि उस फैमिली में कोई एक ही काम करता है, ठीक है, एक ही जो है वो काम करता है, तो उसमें क्या हो गया, तो उसमें पॉवर्टी का कारण बनेगा कि नहीं, वो गरीब हुआ कि नहीं। क्योंकि देखो, आप खाने वाला ज़्यादा और कमाने वाला
कम है। With the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created in agriculture sector। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट हुए। किस सेक्टर में? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। बट द इफेक्ट्स वेर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था, सारे पार्ट में नहीं पहुंच पाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में तो बहुत ही अच्छे से पहुंच गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे उतना अच्छा से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू शुरू में नहीं पहुंचा था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। जो भी इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, वो कुछ कुछ जॉब प्रोवाइड कर रहे थे, बट दिस वेयर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जितने को जॉब चाहिए उस सबको जॉब मिल चुका था, ठीक है। बहुत सारे को जॉब नहीं भी मिला था और सबको जॉब नहीं मिला था। Unable to find proper job in cities, many people started working as rickshaw puller, vendors, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट etc। देखिए, जॉब नहीं मिल पाने की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या काम करने लगे? तो काम करने लगे रिक्शा पुलर की तरह, जो रिक्शा चलाते हैं उसके जैसा, मतलब रिक्शा चलाने लगे। वेंडर्स की तरह काम करने लगे, मतलब कहीं भी ठेला लगा दिया और कुछ कुछ सामान बेचने लगे या फिर कुछ भी बेचने लगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम करने लगे, ठीक है। विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दिस पीपुल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। और जो छोटे छोटे इनकम, मतलब थोड़ा बहुत इनकम होता था इसकी वजह से, तो उसकी वजह से क्या करते थे, तो पीपुल जो थे वो एक्सपेंसिव चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे और वो भी चाहते थे कि वो सस्ते सस्ते चीज़ को एज्यूम करे, ठीक है। जैसे कि पहले कोई बड़े घर में रहता था या फिर महंगे घर में रहता था, तो अब छोटे घर में रहने लगा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो बड़े घर को मतलब मान लीजिए कि जो बड़ा घर था वो रेंट पे था, ठीक है, तो उसका रेंट कैसे देगा, इसीलिए वो अब कहीं भी एडजस्ट करके रहने लगा। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्क्रिप्ट ऑफ द सिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली रूरल फिनोमिनन ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। देखिए, अब जो क्या करने लगे, तो पहले तो पैसे थे तो वो कहीं भी रह लेते थे अच्छे से, बड़े बड़े घरों में रह लेते थे, ठीक है। अब क्या करने लगे, तो उसके पास पैसे नहीं थे तो कहीं भी आउटस्क्रिट में रहने लगे, ठीक है, सिटी के आउटस्क्रिट में रहने लगे और स्लम्स में रहने लगे। जो स्लम्स एरिया जैसे मतलब कि कोई भी गंदा प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे आप वो मतलब रहने लगे, कोई भी रहने लगे। Another feature of high poverty rates has been a huge income inequalities। और जो दूसरा कारण है पॉवर्टी का वो क्या है, तो ह्यूज इनकम इक्वलिटीज़, ठीक है। ह्यूज इनकम इक्वलिटीज़ कहने का मतलब, मान लीजिए कि इनकम जो है सबका तो एक जैसा तो नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम है और किसी के पास बहुत कम। ऐसा तो नहीं है कि सबको एक जैसा ही इनकम मिलता है ना। One of the major reason for this is unequal distribution of land and another resources। और एक मेजर रीजन इसका क्या है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखिए, जब लैंड रिफॉर्म्स लाया गया इंडिया में तो सारे जगह पर अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाए थे। मतलब आज़ादी के बाद जो लैंड की जो बांटी गई, ठीक है, लैंड जो बांटी गई उसी को लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी ज़मीन है, ठीक है, उसका ज़मींदार जो है, पहले ज़मींदार एग्जांपल लेते हैं ज़मींदार का, तो ज़मींदार के पास बहुत ही ज़्यादा लैंड होता था और जो पीपुल्स होते थे वो उनकी ज़मीन में काम करते थे। तो यही दिखाया गया कि ज़मींदार के पास बहुत ही ज़्यादा लैंड है तो वो अमीर होगा ही, क्योंकि
उसके पास लैंड है तो वो तो खेती उती करके पैसे वैसे कमाएगा, और जिसके पास लैंड नहीं है वो क्या करेगा, है ना। मतलब जिसके पास ज़मीन है उसके पास काम करेगा, और उसको जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो रख लेगा, ठीक है। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज अफेक्ट करता है, पॉवर्टी को लाने में बहुत ही बड़ा कारण बना है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। देखिए लैंड रिफॉर्म्स ऐसा नहीं कि लैंड को बांटने का कोशिश नहीं किया गया इक्वली, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स जो भी लाया गया है वो प्रॉपर तरीके से क्या किया गया, तो फॉलो नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा लैंड है किसी के पास, या फिर किसी के पास कम लैंड है, और किसी के पास ऐसा भी है कि लैंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया उसको अच्छा से फॉलो नहीं किया गया, उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ तो वही देखिए अधिकतर जो मैंने बताया, सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए जो लैक ऑफ लैंड रिसोर्स है, ठीक है, वो इसकी वजह मतलब वन ऑफ द मेजर काउज है किसका, तो पॉवर्टी का इंडिया में। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। देखिए अगर लैंड को अच्छे से बांट दिया गया जाए, ठीक है, पुअर को अच्छे से लैंड मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छा होगा कि पुअर को लैंड मिल जाए और अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए, क्योंकि जो रूरल पुअर हैं इसे बहुत ही कम हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ रूरल पुअर जो हैं वो कम हो जाएंगे, और पॉवर्टी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का इकोनॉमी बढ़ेगा। सब देखिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मैनी अदर सोशियो एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। देखिए कुछ कुछ सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी, पीपुल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। देखिए जैसे कि सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी आई, क्योंकि इंडिया में जो पीपुल हैं वो सोशल और रिलीजियस सेरेमनी में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, इंक्लूडिंग पुअर। जो लोग पुअर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे क्या करते हैं, तो इंडिया में खर्च कर देते हैं, ठीक। स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स etc। देखिए जो स्मॉल फार्मर है उनको भी पैसे चाहिए होते हैं, किसके लिए, तो इनपुट्स के लिए, जैसे कि सीड हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इस सब का ज़रूरत पड़ता था, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, तो उधार लिया करते थे। सिंस पुअर पीपुल हार्डली हैव एनी सेविंग दे बोरो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। देखिए यही बताया गया कि वो उधार लिया करते थे, जो छोटे फार्मर होते थे छोटे छोटे, वो क्या करते थे, उधार लेते थे इनपुट्स को खरीदने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, सीड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और वो क्या कर पाते थे, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं रहता था तो वो उधार लेते थे, और उधार रहने के बाद वो चुका नहीं पाते थे और वो क्या बन जाते थे, तो विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, वो कर्ज में डूब जाते थे। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द काउज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इसीलिए जो हाई लेवल था इंडेप्टनेस का, कर्ज में डूब जाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोग कर्ज में इस कारण से डूब जाते थे, यही कारण था और बहुत ही अफेक्ट करता था पॉवर्टी को, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उनकी स्टडीज़ में हेल्प मिले। और